हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक संकट केतु। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक संकट केतु। पात्र परिचय। भगवान शिव जी के दिए वरदान के फलस्वरूप बांकेलाल जिसका भी बुरा करता है उसका होता है भला, और बांकेलाल को भी उससे होता है अल्प लाभ। बांकेलाल को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। उसको तो बस चाहिए विशालगढ़ का राज सिंहासन, जो उसे राजा विक्रम सिंह को मारकर ही मिल सकता है। कहाँ मिलेगा मुझे छालू नाम का वृक्ष। छालू वृक्ष की छाल का दातुन करने से न सिर्फ बुद्धि तीव्र होती है बल्कि दांत भी चमक जाते हैं। और मोटे मुच्छड़ राजा का क्रियाक्रम करने के लिए मुझे हर समय तीव्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। हा। अपनी पत्नी कुलच्छनी के जन्मदिन पर मैंने उसे खोपड़ी महल देने का वायदा किया है, और वो तभी बनेगा जब मुझे प्राप्त हो जाएंगी तुम्हारी खोपड़ियाँ। और खोपड़ियाँ मुझे तभी प्राप्त होंगी जब मैं पढ़ूंगा टप का मंत्र। ये मंत्र पूरा होते ही तुम सबकी खोपड़ियाँ मेरे कदमों में आ गिरेंगी और मैं उन्हें इस तिलिस्मी बोरे में भर कर ले जाऊंगा। हा। और जब मैं टप का मंत्र पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, 50 कहावतें ही टप का मंत्र है। चल बेटा धातु, शुरू हो जा। हा। पहली कहावत, नीम हकीम खतराए जान, भागो। तुम कहीं भी भाग जाओ, टप का मंत्र पूर्ण होते ही पूरे राज्य के लोगों की खोपड़ियां मेरे कदमों में वर्षा की बूंदों की तरह अटकेंगी। या हा। भा, भार से निकला मेड़ पर पड़ा, आधी छोड़ खारी को धावे, आधी बचे नसारी पावे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गाय मारकर जूता दान है। नाचने उठे तो घूंघट कैसा, शरीर मागम धर्म साधनम। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मुख में राम बगल में छुरी, थोता चना बाजे धना, नाच न जावे आंगन तिगड़ा, नौ नगद न तेरा उधार, धोबी का कुट्टा न घर का न घाट का। ये कहावत तेरे ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि अब मैं न तुझे घर का छोड़ूंगा और न घाट का। ठहरो, विशालगढ़ के सभी लोगों में मैं भी आता हूँ कमबख्त। यदि तेरा मंत्र पूर्ण हो गया तो मेरी खोपड़ी भी तेरे कदमों में अटकेगी। उससे पहले ही मैं तेरा अंत कर दूंगा। नहीं ठहरो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र पूरा किए बिना मैं अस्त्र हाथ में नहीं ले सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं काँव काँव कौवा बन जाऊंगा, और मुझे पता है कि मानव निहत्थे पर वार नहीं करते। मधुर बानी दगाबाज की निशानी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अकल बड़ी या भैंस। अरे कम अकल, ये कहावत भी तुझ पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि तूने ये रहस्य बताकर मेरी हिम्मत को और शक्ति दी है। अब तो मैं तुझे अवश्य तलवार से मारूंगा। नहीं, निहत्थे पर वार नहीं करते, जैसे को तैसा, अवसर कभी ना गंवाओ। ये कहावत भी तूने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि तेरी पराजय का रहस्य पता चलने के बाद भी यदि मैंने ये अवसर गंवा दिया तो बांकेलाल से बड़ा मूर्ख कोई ना होगा। एक रहस्य और भी है बांकेलाल, यदि मंत्र पूरा होने से पूर्व किसी अन्य का हथियार मुझ पर चल गया तो मेरी लल्लो चप्पू हो जाएगी। वो क्या होती है लल्लो चप्पू? अर्थात मेरी मृत्यु। भागता कहाँ है? वायु में पुल बांधना। जितने नर उतनी बुद्धि, ऊंट के मुंह में जीरा, एक फूल दो माली। घबराहट में अब तू गलत कहावतें बोल रहा था। तू एक फूल दो माली, ऐसी कोई कहावत नहीं होती। बांकेलाल देख, फिर सोच ले, निहत्थे पर वार करना मानव धर्म नहीं होता। मानव धर्म दूसरों के प्राणों की रक्षा करना सिखाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा। नेकी कर दही जमा, सांच को सौ जोखिम, दो आंखें 12 हाथ, डूबते की दाढ़ी में तिनका, ऊंची दुकान नीचा मकान। प्राण बचाकर भागता भागता राक्षस धातु वन में आ पहुंचा। ये सब क्या हो रहा है? मृत्यु के भय ने सारी कहावतें ही भुला दी। ओ, वो सामने क्या लटक रहा है? ये तो रही है, अर्थात एक खोपड़ी। खोपड़ी बोली, मैं हूँ प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से मेरे पास आ। यदि मुझे लेगा जीत तो मेरी है, मेरे विजेता की एक इच्छा पूर्ण करने की रीत। एक इच्छा? प्यारी खोपड़िया, मेरा नाम धातु दैत्य है। लो मैं आ गया तेरे पास। जल्दी से बता कि तुझे जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। खास सर्वप्रथम कर मुझे स्पर्श। इससे पहले कि बांकेलाल मुझे खोजता हुआ यहाँ तक आ जाए, मुझे इसको स्पर्श कर लेना चाहिए।
देखते देखते खोपड़िया का स्वरूप बदलने लगा। अरे ये क्या, तुम्हारा तो स्वरूप ही परिवर्तित हो रहा है। खोपड़िया इस बक्से में बदल गई। हाँ, अब मेरा नाम हो गया संकट केतु। बक्सा खुल गया। संकट केतु नामक इस खेल में दो पासे हैं। जब तुम इन्हें उठाओगे तो एक गोटी स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। अब तुम्हें मुझे खेलना होगा। हाँ। बाकेलाल भी वहां पहुंचा था। अरे, ये राक्षस क्या कर रहा है? उसने खोपड़ी को स्पर्श किया तो वो एक बक्सेनुमा खेल में बदल गई। इस रहस्य का पता लगाना होगा कि आखिर कैसी है वो तिलिस्मी खोपड़ी। धातु दैत्य, चल पासे उठा और उन्हें फेंक, किंतु सावधान, खेल बीच में छोड़ा तो तू लकड़ी को प्राप्त होगा, अर्थात चिता को। वो बाकेलाल मुझे खोजता हुआ आ रहा होगा। यदि मैं उसे प्राप्त हो गया तो वो मेरा सिर एक झटके से जड़ से जुदा कर देगा। मैं खेल बीच में नहीं छोड़ूंगा। पासे उठाते ही खेल पर गोटी प्रकट हो गई। धातु दैत्य ने फेंके पासे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। पासे पर आया 5। मेरे पासों में 5 आया है। धातु दैत्य की गोटी स्वयं ही 5 खाने आगे बढ़ गई। धातु दैत्य, जब तुम्हारी गोटी इस खेल के मध्य में अर्थात मुझ तक पहुंच जाएगी तो तुम बनोगे विजेता। अब तुम्हारी गोटी 5 खाने आगे बढ़ चुकी है। देखो, गोटी के वहां पहुंचने पर यह खेल तुम्हें क्या निर्देश दे रहा है। घांचू से बचना है तो पासे में 7 ला। घांचू? कौन घांचू? जरा पीछे मुड़कर देख। अरे बाप रे, अरे बाप रे। 7 ला, 7, 7 ला, 7 ला, 7 ला, नहीं तो जाऊंगा मैं तुझे खा। और अगर पासे में 7 ना आए तो? पासे में तो आया है 3, तो फिर बच गई तेरी बीन। अब तू बनेगा मेरा शिकार। नहीं नहीं, क्या तुझे कहा था कि 7 ला? बचाओ। दांतू तिलिस्मी घोंचू के खोले मुंह में समा गया। कोई है, बचाओ। बाकेलाल मुझे बचा ले, मैं तेरी तलवार से बनना चाहता हूँ। संकट केतु को जीत लेता तो होती तेरी एक इच्छा पूर्ण। दांतू को निकलकर हो गया घोंचू भी गायब। दांतू को घोंचू खा गया और फिर समा गया वापस खेल में। बड़ा खतरनाक खेल है। मगर चलो, दांतू से पीछा तो छूटा। नागरिकों की भीड़ ने बचाव बचाव की गुहार लगाते हुए मुझे घेर लिया था। अब अगर उन्होंने दांतू से नहीं बचाता तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। ओह, खोपड़िया वापस वृक्ष की शाखा पर जा लटकी है। मैं हूँ प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से मेरे पास आ। यदि मुझे लेगा जीत तो मेरी है मेरे विजेता की एक इच्छा पूर्ण करने की रीत। ये किससे कह रही है? मैं तुझसे ही कह रही हूँ घुड़सवार मानव। ओह, ये मुझसे ही कह रही है। बाकी घोड़े से उतरकर नीचे आए। जब तक मैं इसको स्पर्श नहीं करूंगा तब तक ये मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। सोच क्या रहा है प्यारे मानव? मैं हूँ प्यारी खोपड़िया, चल जल्दी से हाथ लगा। यदि मुझे जीत लेगा तो तेरी एक सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण करूंगी। और मेरी इच्छा है विशालगढ़ का राजा बनना। मैं इसे जीत लेता हूँ तो मुझे राजा बनने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना होगा। बस केवल अपनी ऐसी इच्छा जाहिर करनी होगी जिसे ये खोपड़िया पूरा कर देगी। किंतु यदि मैं खेल में फंस गया तो फिर घोंचू आकर मुझे खा जाएगा। इससे अच्छा तो मैं मोटे को ये खेल खेलने के लिए प्रेरित करूं, क्योंकि यदि मोटा इस खेल के माया जाल में फंसकर मारा गया तो राज सिंहासन तब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो फिर वो मारा। प्यारी खोपड़िया, मैं अभी लौटता हूँ। ठहरो बाके लाल, ठहरो। यदि तुम स्वयं नहीं खेलना चाहते तो मुझे अपने साथ ले चलो। खेल तभी आरंभ माना जाता है जब कोई पासे फेंकेगा। बाके ने खोपड़िया द्वारा आश्वस्त होने के पश्चात उसे स्पर्श किया तो खोपड़िया खेल में बदलकर उसके हाथ में आ गई। बाकेलाल, जब तक खेल का ये बक्सा बंद रहेगा इसमें से विचित्र विचित्र स्वर निकलेंगे। तुम वो स्वर सुनकर घबराना मत। ऐसा केवल इसलिए होता है ताकि उत्सुकतावश कोई इसे खोलकर देखे और खेलने के लिए प्रेरित हो। यह तो और भी अच्छी बात है। मैं तुम्हें महल में किसी ऐसी जगह छुपा दूंगा जहाँ से महाराज तक तुम्हारी पहुँच हो जाए और वो तुम्हें खेलने को उत्सुक हो जाए। उस दिन महल में एकाएक ही हंगामा मच गया। कुएं में से बचाओ बचाओ के स्वर निकल रहे हैं। अब आएगा मज़ा। बाकेलाल स्वयं कुएं में उतरा और फिर जब उसे बाहर खींचा गया तो महाराज, स्वर इस प्राचीन बक्से में से आ रहे हैं। इसे तुरंत खोलो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये तो कोई खेल प्रतीत होता है। मुझे खेलो और जीतो, विजेता की एक इच्छा पूर्ण होगी। इसमें से तो आवाज़ आ रही है महाराज। मुझे तो ये कोई तिलिस्मी चक्कर लगता है। इसको वापस कुएं में फेंक दो। डर गया जी, डर गया। महाराज, ये हमें डरपोक कह रहा है। हमें इस खेल को खेलना भी चाहिए और जीतना भी। तुम सही कह रहे हो बाके, किंतु कोई संकट ना आन पड़े। महाराज, संकटों के आगमन पर ही तो व्यक्तियों की क्षमताओं का पता चलता है। संकटों के आगमन उनसे जूझने की प्रवृत्ति को जन्म भी देता है और उन्हें समाप्त करने का हौसला भी बनाए रखता है। मेरे विचार में बाकेलाल ठीक कह रहा है। इस खेल को अवश्य खेलना चाहिए, परंतु इसे कैसे खेलते हैं और कितने लोग एक साथ खेल सकते हैं,
इसे 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। बस पासे उठाओ और खेल आरंभ करो। तिलिस्मी खेल को खेलने के लिए 4 खिलाड़ियों को चुनाव कर दिया गया। कमबख्त मोटे ने मुझे भी फंसा दिया। कमबख्त प्रबंध मंत्री ने इसे बहादुरी का खेल कहकर मुझे भी साथ खेलने पर विवश कर दिया। महाराज, प्रथम चाल कौन चलेगा? प्रथम चाल तो महाराज ही चलेंगे। ठीक है, प्रथम चाल मैं ही चलता हूँ। तो फिर पासे उठाइए तो सही। पासे उठाते ही महाराज की गोटी प्रकट हो गई। अब पासे फेंकिए तो सही। ये फेंके मैंने पासे। पासों में आया 8। गोटी स्वयं ही 8 खाने आगे बढ़ रही है। ये तो मज़ेदार तिलिस्मी खेल लग रहा है। हाँ मोटे, मज़ा तो तब आएगा जब गोटी 8वें खाने में पहुंचकर रुकेगी और ये बताएगी कि अब क्या होगा। गोटी रुक गई। महारानी, अब पासे फेंकने की बारी तुम्हारी है। ठहरिए रानी जी, खेल कोई निर्देश दे रहा है। संकट केतु खेल में आपका स्वागत है। तुम्हारी गोटी 8 खाने बढ़ चुकी है। खेल के मध्य में पहुंचने पर ही खिलाड़ी विजयी होगा, और जब तक सभी खिलाड़ी इस खेल के मध्य भाग में नहीं पहुंच जाएंगे ये खेल समाप्त नहीं होगा। अब होगा कायाकल्प। हा हा हा। अर्थात जो जैसा है वैसा नहीं रहेगा। ओ! कायाकल्प ने नारा मंत्री को चूहे जैसा बना दिया। ची ची, मेरे हाथ चूहे के पंजे जैसे हो गए। क्या मैं सचमुच चूहा बन गया? मेरा चप्पू मंत्र तुम सब पर चलेगा। तुम सबका होगा कायाकल्प। वो बिल्ली जैसा बन गया। बिल्ली नहीं, बिल्ला बोल। म्याऊ। चूहा दौड़, बिल्ला आया। बचाओ, ये तो मुझे खा जाएगा। म्याऊ। बाकेलाल, ये तो सभी का कायाकल्प कर देगा। वो देखो, उसने एक को हिरण बना दिया। चुकी चुकी। हा 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 हा। और दूसरे को सिंह। हे। केवल संकट केतु के खिलाड़ियों का कायाकल्प नहीं होगा। कर्र। महाराज, ये देखिए, खेल कुछ कह रहा है। कायाकल्प की मृत्यु है नामुमकिन। पासे पर लाओ 3। शायद पासे पर 3 लाने से कायाकल्प का अंत हो जाए, या फिर कायाकल्प को समाप्त करने का एक तरीका है इस खेल को ही समाप्त करना। उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अपनी बारी के पासे फेंकने होंगे। महारानी, अब आपकी बारी है। किंतु मेरे पासे फेंकने पर कोई संकट आन पड़ा तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं पासे नहीं फेंकूंगी। यदि आप पासे नहीं फेंकेंगी महारानी, तो ये खेल समाप्त नहीं होगा और कायाकल्प पूरे विशालगढ़ का कायाकल्प कर देगा। वो देखो, उसने बिल्ली को असली शेर बना दिया है। चल म्याओ, बिल्ली बन जा शेर। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी। अच्छा लाओ, पासे मुझे दो। मैं आपकी बारी चल देता हूँ रानी जी। रानी स्वर्णलता ने जैसे ही पासे बाकेलाल की हथेली की तरफ गिराए, बाकेलाल ने हथेली हटा ली। परिणाम स्वरूप पासे नीचे गिर गए। क्षमा करना महारानी जी, आपसे चाल चलवाने की ये मेरी चाल थी। रानी के फेंके पासों पर आया 2 और 2 4। बाकेलाल, ये तुमने क्या किया? ऐसा करना आवश्यक था महारानी जी, अन्यथा यह खेल कभी खत्म नहीं होता। बाकी देखो खेल क्या कह रहा है। पासों पर आया 2 और 2 4। तुम्हारी गोटी स्वयं ही आगे खिसक रही है। किंतु महाराज, फिलहाल तो भैंसे बाकेलाल का पजामा खिसक रहा है, क्योंकि कायाकल्प ने जिस बिल्ली का कायाकल्प करके उसे शेर बना दिया था, वो शेर हमें देखकर अपनी लार टपका रहा है। घर चबड़ू नाम है मेरा। ये तो हम पर ही झपट रहा है। मर गए। यदि ये केवल मोटे पर झपट रहा होता तब तो सही है। मारा, मुझे मारा। चबड़ू नाम है मेरा। चबा चबा कर सटकूंगा। महारानी जी बच गए। अरे, ये तुम मुझे बचा रहे हो या शेर के आगे धक्का दे रहे हो? सेनापति, शेर को मारो। तुम्हारी तलवार कहाँ गई? महारानी जी को तो मैं बचा लूंगा, पर अगर मैं चूक गया तो मुझे इस दैत्य से कौन बचाएगा? बचाओ। अरे, मेरी तलवार कहाँ गई? मैं बाहरी दुनिया के शस्त्रास्त्रों से नहीं मर सकता है। चबड़ू नाम है मेरा। जो खेल का खिलाड़ी है, यदि वो मर गया तो उसके बदले की चाल कोई नहीं चल सकेगा, और तुम इस खेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। उसे बचाओ। अब मुझे कौन बचाएगा? मगर उसे बचाए कैसे? शेर को मारेंगे कैसे? क्योंकि उस पर किसी भी भारी शस्त्रास्त्र का असर नहीं होगा। फिलहाल खेल उठाओ और भागो यहाँ से। तब तक मैं ये वस्त्र उसकी आंखों पर ढककर उसको कुछ समय के लिए नेत्रहीन करता हूँ। सिंह हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। घर ओ, मैं तो पाताल तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बचने का सपना देखना छोड़ दो। महाराज, सामने कुआं है, आप उसमें कूदकर अपनी जान बचाइए। तब तक मैं रानी जी को और सेनापति को बचाने की कोई तरकीब सोचता हूँ। बाकेलाल, मैं कुएं में कूदा तो कुएं का सारा पानी बाहर निकल आएगा। मेरे विचार में कुआं ठीक जगह नहीं है। अबे मोटे, तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जा कमबख्त। क्यों अपनी टांगें थकाने पर तो ले हो? मैं जिसके पीछे पड़ा उसे चबा कर ही माना हूं। शेर से पीछा छूटा नहीं था कि एक और विशालकाय संकट ने अपना मुंह फाड़ दिया। फू फा ही। अरे बाप रे, ये पंखों वाला विशालकाय अजगर कहाँ से आ गया? मुझे तो ये भी उसी खेल से निकला हुआ जान पड़ता है। किंतु ये खेल से कब निकला? ओ, ये महारानी की उस चाल से निकला होगा जो 8 खाने तक चली जा चुकी थी।
किंतु इससे पहले वहां हम पर सिंह ने आक्रमण कर दिया था। फूफा, पहले किसे खाऊं? ये चारों मेरे शिकार है, तू कहीं और जाकर मुंह मार। फूफा, तो फिर क्यों ना पहले तुझे ही खाऊं? ये तो आपस में ही लड़ने लगे। अजगर ने सिंह को कसकर लपेट लिया। कड़ाक! अरे, मैं तुझे खा नहीं पा रहा, इसका मतलब हुआ कि तू भी खेल से उत्पन्न हुआ है। फिर तो समझौता करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, दो तू खा ले, दो को मैं खा लेता हूं। मंजूर। मर गए, अब हम नहीं बचने के। अपने ईश्वर को याद कर लो। मगर इससे पहले कि अजगर और सिंह दोनों मिलकर उन चारों को घटक जाते। सावधान, शिकारी तुम्हारा शिकार करने आ चुका है। कर आ हुड़प्पा दी की होगा। साय खचाक खचाक, ओ मरा। अरे, हम तो मार नहीं पाए, फिर ये शिकारी इनको कैसे मार पा रहा है? मैं खेल का शिकारी हूँ, खेल से निकले जीव जंतुओं का शिकार करता हूँ। परंतु तुम स्वयं खेल से बाहर कैसे आ गए? मैं स्वयं नहीं आया, मैं तुम्हारी रानी की आट की चाल चलने पर बाहर आया था। किंतु उस चाल पर तो फूफा का अजगर निकला होगा। मेरी चाल पर नहीं, फूफा का अजगर राक्षस धातु की 3 की चाल पर निकला था। अजगर से भूत दैत्य घोंचू का शिकार हो गया था। शिकारी ने शिकार कर लिए, होड़प्पा चल दे आएंगे। ओह, शुक्र है बच गए। ये तो कमाल का खेल है, संकट पैदा भी करता है, संकट से बचाता भी है। किंतु महाराज, वो देखिए, कायाकल्प अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है और लोगों का कायाकल्प करके उनके लिए संकट पर संकट खड़े कर रहा है। मैं मक्खी जैसा बन गया। सबका कायाकल्प कर दूंगा। बाकेलाल, खेल की बिसात यहीं पर बिछाओ। हमें अपनी बारी को शीघ्र समाप्त करना होगा ताकि खेल भी समाप्त हो सके। मोटे, तू कब समाप्त होगा? खेल की बिसात बिछा दी गई। पासे फेंकने की बारी सेनापति की है। खेल ने कहा था कि कायाकल्प की मृत्यु है नामुमकिन, पर साथ ही उसने 3 लाने को कहा था। सेनापति 3 लाओ, पासे पर 3 लाओ। सेनापति ने पासा फेंका। 3 3 3 3 3। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। यह तिलिस्मी हाथ कायाकल्प को पाताल से भी उठा लाएंगे। अरे छोड़ो मुझे। वापस वहीं ले जाकर छोड़ूंगा जहां से तू आया है। नहीं। कायाकल्प नाम का संकट टल गया, किंतु अभी खेल का अंत नहीं हुआ है। बाकेलाल, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ, मैं पासे फेंकता हूँ। बाकेलाल ने चली अपनी बारी। कब बखत वो घोंचू कहाँ मर गया? निकलकर मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को अपना हार क्यों नहीं बनाता? विशालगढ़ का पड़ोसी राजा राजा कर्तव्य सिंह। पड़ोसियों के घर में झांकते रहना प्रत्येक पड़ोसी का कर्तव्य होता है। गुप्तचर, आज विशालगढ़ में क्या झांका? महाराज, आज तो मैंने बहुत ही बढ़िया समाचार झांका है। विशालगढ़ का राजा किसी तिलिस्मी खेल में फंस गया है और जब तक उस खेल को समाप्त नहीं कर लेगा तब तक किसी और को संकट का समाधान नहीं कर सकता। वाह, ये तो बहुत अच्छी झांक है, मैं प्रसन्न हुआ। पड़ोसी राजा संकट में हो तो उसके संकट को और बढ़ाना एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है। सेनापति ताड़ू, अपनी सेना तैयार करूं और विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दूं। जो आज्ञा महाराज, किंतु सेना नंगे पांव जाएगी जूते पहनकर। क्या मतलब? महाराज, वो पिछली बार सेना को जूतियां पहनकर भागने में कठिनाई जो आई थी, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। इस बार भागने की नौबत नहीं आएगी सेनापति, और विजय हमारी ही होगी। इधर बांकेलाल अपनी चाल चल चुका था। रुक 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 रुक, पासों, जल्दी रुको। भगवान करे इस चाल पर चाल चलने वाले के सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु लिखी हो। बाके, तुम्हारे पासों में 6 जमा 5 11 आया है और देखो तुम्हारी गोटी आगे बढ़ रही है। पता नहीं अब कौन सा संकट आएगा। सभी खिलाड़ी खेल की सैर को प्रस्थान करेंगे। इसकी बात का क्या अर्थ हुआ? अर्थ समझाने की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्रूम! अरे रे, हम खेल के अंदर जा रहे हैं। मर गए। शैतान राजा कर्तव्य सिंह इसी अवसर की तलाश में था। राजा अपने शक्तिशाली विश्वासपात सलाहकार बाकेलाल एवं सेनापति सहित तिलिस्मी खेल में समा गया है। यहाँ उपस्थित सैनिकों को मारकर खेल पर अपना अधिकार कर लूं। अब राजा विक्रम सिंह, उसकी रानी बाकेलाल और सेनापति जब कभी भी इस तिलिस्मी खेल से बाहर आएंगे, मैं उनका वध करने के लिए तैयार रहूंगा। उसी पल तिलिस्मी खेल के भीतर, ये कहाँ आ गए हम? यूं ही साथ साथ खेलते, किंतु मैं क्यों आया? संकट नगरी में आपका स्वागत है। ये तो कोई संकट नगरी मालूम पड़ती है, किंतु संकट तो यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी मैं हूँ सूचना केतु। अब आपको खेलना होगा एक दिलचस्प खेल। अरे, मुझे क्या हो रहा है? राजा का शरीर तोड़ो जोड़ो नामक पहेली में परिवर्तित होकर बिखर रहा है। राजा के अंगों को पूर्व की तरह जोड़ना है और यदि नहीं जोड़ पाए तो राजा गया काम से। फिर एक एक करके शेष खिलाड़ियों के शरीर भी ऐसे ही टूटकर बिखर जाएंगे। जल्दी करो, क्योंकि यदि आप राजा की पहेली को हल नहीं कर पाए तो फिर इस खेल से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। महाराज का पूरा शरीर गत्ते के टुकड़ों की तरह बिखर गया है।
जल्दी करो, इन्हें भूमि पर राजा की काया को ध्यान में रखते हुए रखकर जोड़ो। और इस कार में मुझे भी सक्रिय होना होगा, अन्यथा मेरा भी यही हाल होगा। क्रा क्रा क्रा। अरे ये क्या, वो राक्षस पक्षी महाराज के पहली शरीर का एक टुकड़ा ले उड़ा है। वो भुक्कड़ है, उसे रोकना होगा। क्रो क्रो। पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा, उसको पकड़ने या मारने के लिए तो उड़ना होगा। परंतु उड़ेंगे कैसे? उड़ने वाली जादू की झाड़ू उड़िया की मदद लो। बैठो बैठो बैठो। ओह, झाड़ू पर चढ़ना होगा। झाड़ू थी मस्करी, उसने बाकेलाल को पटक मारा। मैं चाहे बिठाऊं या ना बिठाऊं, मेरी मर्जी। आ बैठो बैठो बैठो। सेनापति, महारानी जी, आप महाराज के शरीर के टुकड़ों को जोड़ते रहें, ताकि जब मैं भुक्कड़ वाला टुकड़ा ले आऊं तो हम उसे भी पहेली में जोड़कर पहेली को पूरा कर लें। बाकेलाल पुनः झाड़ू पर सवार हो गया। चल मेरी झाड़ू भुक्कड़ के पीछे। मुझे क्या अपने पिताश्री का नौकर समझा है? सर धम आ। ये तो अपने ऊपर बैठने ही नहीं दे रही। भुक्कड़ भी काफी ऊंचा चला गया है। दिमाग लगाओ, राह पाओ। दिमाग लगाऊं, राह पाऊं। बैठो 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 बैठो। दिमाग लगा लिया। अब ये झाड़ू मुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि अब मैंने थाम लिया इसकी लगामें जो इसे मेरे नियंत्रण में रखेंगी। चल झाड़ू, उड़ो, पकड़ भुक्कड़ को। जब तक मेरी लगाम सवार के हाथों में है, मैं उसकी गुलाम हूँ। ओ, भुक्कड़ महाराज के शरीर का वो टुकड़ा अपने बच्चे की चोंच में डालने का प्रयास कर रहा है। अबे तेरी तो या क्रों का आ। बाके ने नीचे गिरते टुकड़े को लपक लिया। क्या समय आ गया है, मोटे को मारने के स्थान पर उसे बचाना पड़ रहा है। उफ, मन कर रहा है कि मोटे के शरीर के इस टुकड़े को मैं स्वयं ही चबा जाऊं, ताकि मुच्छड़ मोटा मनुष्य कभी जीवित ना हो पाए। किंतु उसकी रक्षा करना मेरी व्यवस्था है। बाकेलाल, जल्दी आओ। शेष सभी टुकड़ों को हमने यथास्थान पर बैठा दिया है, केवल तुम्हारे वाले टुकड़े की प्रतीक्षा है। बाकी जादुई झाड़ू से नीचे आ गया। लो, ये हो गया महाराज का शरीर पूरा। राजा विक्रम सिंह अड़ाई लेते हुए उठ खड़े हुए। ये क्या, अभी भी हम खेल में ही फंसे हुए हैं? जी हाँ महाराज, और समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। मोटा बच गया। तभी बाकेलाल, उधर देखो। क्या? अरे ये तो घोंचू है। दैत्य धातु इसी का शिकार होकर मारा गया था। अगर ये वापस खेल में समा गया था, और ये वापस खेल में समा गया था, अब ये परिवार सही आ रहा है। लपड़ा लपड़ा। मगर बाकेलाल, तुम घोंचू को कैसे जानते हो? इसका यह तात्पर्य हो कि तुम इस खेल के विषय में पहले से जानते थे? वो महाराज, लानत, डर के मारे ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। बाकेलाल, इसका मतलब खेल को तुमने ही कुएं में लाकर रखा था? वो मैं फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि इस खेल से हम बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि गौचू सपरिवार हमारा भोजन करने आ रहा है। लपड़ सपड़। अब इस खेल में तुम पासे फेंक कर ही बाहर निकल सकते हो। पासे फेंक कर? किंतु पासे तो भारी छूट गए। तो फिर गौचू के पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पासे मेरे पास है, मैं खेल में आने से पहले इन्हें उठा चुका था। तो फिर जल्दी से इन्हें फेंको, गौचू का सब परिवार पास आ गया है। सपड़ सपड़। किंतु पासे फेंकने की बारी तो महाराज की है। राजा विक्रम सिंह ने पासे फेंके। पासों में 9 आया है। 9 का परिणाम जानने के लिए हम वापस खेल से बाहर जा रहे हैं। मैं पासे उठा लूं? सपड़ सपड़। अरे ये तो हाथ से निकल गए। महिषासुर, यही है विशालगढ़। यहीं पर निवास है संसार के सर्वाधिक भारी भरकम मानव का। किंतु आज मैं उसका वध करके पृथ्वी को भार रहित कर दूंगा। बताओ, कहाँ है तुम्हारा राजा? था हमारे राजा को शत्रु राजा कर्तव्य सिंह उठा ले गया है। तो फिर चलो राजा कर्तव्य सिंह के राज्य की ओर। राजा कर्तव्य सिंह अपनी पूरी सेना के साथ तैयार था। जब तक मुझे राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का पक्का विश्वास नहीं हो जाता, तब तक मैं इस खेल से बाहर डटा रहूंगा। यदि राजा बाहर आया तो मेरी तलवार से मारा जाएगा। ओ, ये क्या हो रहा है? ये कैसी धूम्र लकीरें हैं? धूम्र लकीरें देखते ही देखते विक्रम सिंह बाकेलाल इत्यादि में परिवर्तित हो गई। ओ राजा विक्रम सिंह, मेरी तलवार को तेरी ही प्रतीक्षा थी। राजा कर्तव्य सिंह, तुम? तभी, अरे ये विचित्र सेना कहाँ से आ गई? और ये तो राजा कर्तव्य सिंह और उसकी सेना पर टूट पड़ी है। यह सेना राजा विक्रम सिंह की 9 की चाल पर पैदा होकर उनके शत्रुओं का नाश कर रही है। ओ सत्यानाश, ये खेल तो मेरे ही गले की हड्डी बन गया है। चलो, मुझे दुश्मन के गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगने पड़े। कर्तव्य सिंह सहित उसकी पूरी सेना को समाप्त कर विचित्र सेना वापस खेल में समा रही है। महारानी जी, अब आपकी चाल है। हाँ, मैं पासे उठाती हूँ। रानी ने अभी पासे फेंके ही थे कि दोनों पासों में 6 आने पर दोबारा चाल मिलती है। यदि उसके बाद भी 6 दोबारा आता है तो खेल सुनहरा अवसर देगा। मोटे की मृत्यु का सुनहरा अवसर मिलेगा क्या? रानी जी के पासों पर 6 आया है, अर्थात 12। अर्थात रानी, तुम चलोगी एक और चाल। मैं पासे फिर से फेंकती हूँ। यदि दोबारा 6 आया तो वह सुनहरा अवसर क्या होगा? अरे, एक पासा खेल के बाहर उछल गया। इधर वाले एक पासे में 6 आया है, दूसरा पासा उधर ढलान पर लुढ़क गया है।
हा 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 हा। तो तू यहाँ पर है राजा विक्रम सिंह? ये कौन है? देख तेरा काल आ गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? अब ये कौन आ मरा? मेरा नाम महिषासुर है। पृथ्वी देवताओं की सर्वाधिक सुंदर रचना है। मैं पृथ्वी को नष्ट करके देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। नीचे से पृथ्वी को शेषनाग ने अपने शक्तिशाली फन पर उठा रखा है और फन पर पृथ्वी टिकी है तुम्हारे भार के कारण। ठीक वैसे ही जैसे किसी गत्ते के टुकड़े पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। यदि तुम्हारा भार पृथ्वी से कम कर दिया जाए तो पृथ्वी फन के ऊपर से मेरी एक ही फूंक से तिनके की तरह उड़ जाएगी। आ हा हा हा। मार मार। नहीं। और मैं तुझे मारकर तेरा भार कम करने ही आया हूँ। धार। अरे तू मेरी गदा के प्रहार से मरा क्यों नहीं? मानव तो इसके एक ही प्रहार से मर जाते हैं। खेल की सैर करके आए खिलाड़ी पर बाहरी शस्त्रों का 3 दिनों तक कोई असर नहीं होता। महाराज, जो दूसरा पासा गिर गया था उसमें भी 6 आया है। अर्थात खेल इस चाल पर सभी खिलाड़ियों को प्रदान करता है सुनहरा अवसर। यदि खिलाड़ी चाहें तो उनके विजय शब्द का उच्चारण करने पर उनको प्राप्त होगी विजय, और यदि वो खेल जारी रखना चाहते हैं तो जारी शब्द का उच्चारण करें। विजय! विजय मुबारक हो। अपनी एक एक इच्छा मन में बयान करो। मेरी तो पराजय हो रही है। मेरी इच्छा है कि दुष्ट महिषासुर अपनी सेना सहित इसी समय हमेशा के लिए इस खेल का कैदी बन जाए। देखते ही देखते। अरे रे, ये हम कहाँ जा रहे हैं? अवश्य ऐसी इच्छा मोटे ने की होगी। बेटा वाके, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ऐ खेलों की खेल, मुझे विशालगढ़ का राजा बना दे। अरे बाकेलाल कहाँ गया? इसी के साथ बाकेलाल वहाँ से हो गया गायब। बाके यहाँ पहुँचा था। मैं राजा बन गया। सेनापति अपनी इच्छा बयान कर रहा था। मैं बाकेलाल का स्थान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजा केवल मेरी बात माने, अर्थात मैं बन जाऊँ महाराज के लिए सलाहकार। अब बची रानी। मैं समझ गई कि बाकेलाल ने खेल का चक्कर महाराज को महिषासुर से बचाने के लिए ही चलाया था। अतः मैं चाहती हूँ प्यारे खेल कि बाकेलाल हमेशा ही महाराज का अंगरक्षक व सलाहकार बना रहे, उसका स्थान कोई ना लेने पाए। रानी के इतना कहते ही, अरे बाकेलाल, तुम फिर आ गए? अचानक कहाँ गायब हो गए थे? ये क्या हो गया? मैं तो राज सिंहासन पर पहुंच गया था, फिर से यहाँ अपने पुराने रूप में कैसे लौट आया? मैं वापस सेनापति बन गया। खेल ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी थी। और फिर बाकेलाल, बाकेलाल, अब मैं समझ गया कि खेल की वास्तविकता का ज्ञान होने के पश्चात भी तुम खेल को महल में क्यों लाए। बेपुच्ची, बेड़ा गर्क। अगर मुझे पता होता कि महिषासुर अपनी सेना सहित मोटे का वध करने आने वाला है तो क्यों मैं उस संकट केतु खेल के चक्कर में उलझता। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। उस भयानक खेल को बिना कोई न खेल सके, इसलिए उसे दूर समुद्र में फिकवा दिया गया। समाप्त। तो दोस्तों, आप देख रहे थे बाकेलाल वर्जन में जुमांजी। तो चलिए, आशा है आप लोगों को कॉमिक्स पसंद आई होगी और खेल भी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक कैलाश पति में। तब तक के लिए धन्यवाद।